अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बतौर कानून के तालिब इल्म के मेरा खुसूसी दिलचस्पी का मौजू पाकिस्तान अदलिया है, कानून है और पाकिस्तान अदलिया के कानून के खिलाफ किए गए फैसले हैं। पाकिस्तान अदलिया की बाबत पहले भी अर्ज कर चुका कि पाकिस्तान अदलिया एक जदीद जमहूरी रियासत की अदलिया नहीं है, बल्कि इसका डिज़ाइन, इसकी बनावट अपनी नौइयत में अवामी मफादात, अवामी बहबूद के मुखालिफ समत में है। पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान में जमहूरियत के सफ़र के रास्ता में स्पीड ब्रेकर के तौर पर डिज़ाइन की गई है। पाकिस्तान की अदलिया का काम पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों को कमज़ोर करना, उनकी पुश्त पर उनकी इस्तात से ज़्यादा बोझ लादना और उनके सफ़र को खोटा करना है। पाकिस्तान की अदलिया ने यूं तो तमाम जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ बहुत सारे फैसले दिए हैं। जमहूरी रहनुमाओं या जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वालों को सजाए मौत देना, उनकी जान ले लेना, उनकी उम्र कैद करना, उन्हें मुख्तलिफ तरह की सजाएं सुनाना, ये एक मामूल है। झूठे फर्जी तसव्वुराती मुकदमात के अंदर जमहूरी कारकुनान को सख्त तरीन सजाएं देने में पाकिस्तान की अदलिया ने एक बुलंद बाला रिकॉर्ड बनाया हुआ है। शायद करून वुस्ता में, कदीम जमाना में किसी मुल्क में ऐसा होता हो जो आज के दौर में पाकिस्तान अदलिया करती है। बहरहाल आज मैं एक खसूसी तौर पर एक खास मौजू या खास फैसला का जिक्र करता हूं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो सबसे ज्यादा आबाद मैदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, लाहौर हाई कोर्ट होती है। गैर जमहूरी कुव्वतों की पसंद की फील्ड, खेलने का मैदान लाहौर हाई कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट रही है। नित नए मुकदमात दायर किए जाते हैं, अजीबो गरीब किस्म के मुकदमात और पेटिशंस दायर होती हैं। उन पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अदालत में बैठकर जुगत लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इस्तेहज़ा वाले जुमले बोलते हैं। नतीजा यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की किरदार कुशी होती है और तमाम अखबारात, मीडिया इज्तिमाई तौर पर उन टिक्कर्स को अच्छी जगह देकर अवाम में फैलाता है और यूं एक तासर कायम किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जब हुकूमत में होती है तो वो जमहूरी अक़दार से ज्यादा पांव फैलाने की कोशिश करती है। माज़ी करीब में आपने आज़ाद अदलिया का बोलबाला होते देखा था। बहरहाल आज मेरी गुफ्तगू का, मेरी मारूज़ात का मौजू एक खास मुकदमा है। यह मुकदमा एक खास वक्त में दायर किया गया। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करने के लिए, मुक़्तदिर हलकों को पसपा करने के लिए एक यादगार तरमीम की जद्दोजहद कर रही थी, जिसे आज 18वीं तरमीम के नाम से याद किया जाता है। इस काम में रुकावट डालने के लिए कम अज कम 100 नहीं हजारों जाविये से पीपीपी की लीडरशिप को हिट किया गया, टारगेट किया गया, उन पर फायरिंग की गई। उनके मुस्तकबिल और मंजिल को खोटा करने के लिए जद्दोजहद की गई। यह केस पीएलडी 2011 पेज 283 के नाम से कानून की कुतब में महफूज है। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम नामी एक इदारा वजूद में आता है। याद रहे, यह कोई रजिस्टर्ड इदारा नहीं है, यह कोई वकला की तंजीम नहीं है। यह फर्जी तसव्वुराती एक इदारा कायम किया गया, उसके नाम पर एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी गई, लाहौर हाई कोर्ट। अब फिर समझ लें कि सबसे ज्यादा पसंदीदा ग्राउंड पीपल्स पार्टी या जमहूरियत के दुश्मनों का वो लाहौर हाई कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी है और आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के ईवान सदर को जमहूरियत के खिलाफ साजिशों के गढ़ से तब्दील करके जमहूरियत का सबसे बड़ा दिफाई मोर्चा बना डाला है। अब वो ताकतें जो इस मोर्चा में महफूज होकर जमहूरियत के साथ तीरंदाजी किया करती थी, निशानाबाजी किया करती थी, उन ताकतों को कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही और आसिफ अली जरदारी के सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी से वो लोग बुरी तरह खौफजदा हैं। इस दरखास्त के जरिए इस्तदा की गई कि सदर पाकिस्तान इस वक्त ईवान सदर में बैठे हुए दो ओहदे रखे हुए हैं। एक ओहदा वो सदर पाकिस्तान का रखे हुए हैं, दूसरा ओहदा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन हैं। अदालत से इस्तदा की गई कि सदर आसिफ अली जरदारी को मजबूर किया जाए, पाबंद किया जाए और मना किया जाए कि वो ईवान सदर को सियासत का खिलवाड़ ना बनाए, सियासत का रज़मगा ना बनाए
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन का मनसब छोड़ दें। मैं ये तवक्को नहीं करता कि आला अदलिया के जज या फाजिल वकील साहब मौसूफ जो इस मुकदमा में पेश हुए, 60 साल तवील वकालत का तजर्बा रखने वाले, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन के ओहदा की पोजीशन को नहीं समझते थे। लेकिन चूंकि मकसद पीपल्स पार्टी की क़यादत को दबाव में लाना, ईवान सदर पर पाबंदियां आयद करना और उसे कानून साजी और आइन साजी के मुफीद काम से रोकना था, लिहाजा मुकदमा की समाअत शुरू हो गई। इस मुकदमा में या इस पिटीशन में आइन के 2 आर्टिकल्स डिस्कस हुए, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 सदर के मनसब के बारे में है, जिसमें लिखा हुआ है कि सदर के अलावा कोई मनफात बख्श तनख्वाहदार ओहदा नहीं रखेगा। अब 2 ओहदों को आप आसानी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का सदर जब वो सदर के मनसब पर फाइज होगा तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा होगा जिससे उसे तनख्वाह मिल रही हो। अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी उस वक्त चेयरमैन नहीं थे, और अगर हो भी तो पाकिस्तान में सियासी जमात का सरबराह होना तनख्वाहदार पोजीशन नहीं है। ये बात बच्चा बच्चा जानता है, वकील साहब भी जानते थे, फाजिल जज मौसूफ भी जानते थे। लेकिन समाअत शुरू हो गई। हर तारीख पर नई से नई खूबसूरत टिक्कर अदालत से जारी होती, अखबारात की फ्रंट पेज पर छपती और यूं साबित किया जाता जैसे आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के साथ साथ किसी गोल्ड माइन कंपनी के चेयरपर्सन भी हैं, किसी माफिया के गॉडफादर हैं और किसी बैनुल अक़वामी ऐसी तंजीम के सरबराह हैं जो पाकिस्तान को खीरे की तरह काट देने पर मुसिर है। समाअत शुरू हुई, तारीख पर तारीख चली। शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकला पेश हुए, बाद अज़ां अदालत का रवैया देखकर उन्होंने अदालत का बाइकाट कर दिया। अब अदालत ने 3 मोअज़्ज़ज़ वकला को, सीनियर तरीन वकला को अपनी असिस्टेंस के लिए, अपनी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अब आप तसव्वुर करें कि अदालत को भी मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होने पर कानून और आइन में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुकदमा सुना जा रहा है। अब यहां पर मैं जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक, अवामी जद्दोजहद के आइकॉन, जिन्हें मीडिया बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है, मैं बार बार कहता हूं कि हर वो शख्स जिसे मीडिया ने आपके सामने पवित्र बनाकर पेश किया, बड़ा आदमी बनाकर पेश किया, बासूल आदमी बनाकर पेश किया, वो ऐसा नहीं है। उसे ऐसा बनाया गया है। क्यों? ताकि उसे मुनासिब वक्त पर जमहूरी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अदालत के 3 मुआवनीन में से एक मुआविन आबिद हसन मंटो थे, जो जमहूरी इक़्तिदार के लिए, बाएं बाजू की सियासत के लिए और अपनी अच्छी वकालत के लिए मारूफ हैं। अब तसव्वुर करें इस केस में उनका क्या मौक़िफ़ था। वो फरमाते हैं कि सियासी आदमी का ईवान सदर में बैठ जाना पाकिस्तान को तोड़ देगा। उन्होंने अदालत के सामने दलाइल की भरमार कर दी कि सियासतदान के लिए तो यह मनसब तख्लीक ही नहीं किया गया। शायद वो ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में सदर का मनसब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड जर्नल के लिए डिजाइन किया गया है। वो अदालतें जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को सदर तस्लीम करते हुए जरा नहीं झिझकती, अब वो नित नई फिलॉसफी छोड़ रही थी, नित नए बातें हो रही थी। डायलॉग बोला गया कि सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है ये पाकिस्तान की यकजहती का निशान है, इसमें बैठकर सियासतदान कौम को तकसीम कर देगा। ये बताने वाले भूल गए कि वो सियासतदान पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों से अक्सरियती वोट लेकर और रिकॉर्ड वोट लेकर मुल्क का सदर मुंतखब हुआ है। उसे पंजाब असम्बली ने मुंतखब किया है, उसे सिंध असम्बली ने मुंतखब किया है, उसे बलूचिस्तान असम्बली ने मुंतखब किया है, उसे पख्तूनख्वा की असम्बली ने मुंतखब किया है। बहरहाल जब तक पीपल्स पार्टी की टीम अदालत में पेश होती रही, उस वक्त तक कुछ आर्गुमेंट दिलचस्प होते रहे। पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए वकील ने अदालत से सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चीज है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियों का एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसे परवेज मुशर्रफ के दौर में नए सिरे से बनाया गया था, और उसमें कुछ ऐसी पाबंदियां लगा दी गई थी जिनके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मारूफ है, जो भुट्टो साहब ने कायम की थी, वो रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इस खौफ से 2002 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वजूद में लाई गई थी। अब यह अदालत को बताया गया कि सियासी जमात उसे ही माना जाएगा जो रजिस्टर्ड है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एक रजिस्टर्ड जमात है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, और यूसुफ रजा गिलानी उस जमात की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम है। अब अदालत इस बात को समझने की अहलियत से इनकार कर देती है। अजीब तमाशा है, एक तसव्वुराती जमात
जो अवाम के तसव्वुर में जिंदा है, उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है, वो लीगल पर्सन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर मखदूम अमीन फहीम थे। अब ये सवाल ही नहीं है कि आसिफ अली जरदारी का क्या ताल्लुक है। अब फिर बार बार बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइन में शरीक चेयरमैन किस्म का कोई ओहदा नहीं है और सदर आसिफ अली जरदारी पार्टी के ओहदेदार नहीं है। और अगली बात फिर मैं बार बार कह दूं कि आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि किसी पार्टी का सरबराह सदर पाकिस्तान नहीं हो सकता। सदर पाकिस्तान बिलाखिर किसी सियासतदान को ही होना है। मुकदमा तवील अरसा तक चला। आबिद हसन मंटो और अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर तसव्वुराती पीपल्स पार्टी, क्योंकि असल में हकीकत में आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हुकूमत थी और वही इन एग्जिस्टेंस थी, उसी का वजूद था। उसके शरीक चेयरमैन, एक तसव्वुराती जमात के शरीक चेयरमैन की हैसियत से आसिफ अली जरदारी का ईवान सदर में क़याम बहुत भयानक नताइज पैदा करेगा। बहरहाल जज साहिबान मौसूफ पांव पर इस कदर वजन न डाल सके कि वो ये करार देते कि आसिफ अली जरदारी नाअहल हो गए हैं, क्योंकि ये इस्तदा मोहतरम वकील साहब जिन्होंने ये पिटीशन दायर की थी उन्हीं ने विड्रा कर ली थी और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि आसिफ अली जरदारी किसी मनफात बख्श या बातनखा ओहदा पर काम नहीं कर रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें कि यह मुकदमा उसी रोज खत्म हो जाना चाहिए था जब अदालत के इल्म में लाया गया कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी जमात वजूद नहीं रखती जिसके शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं। लेकिन बहरहाल समाअत हुई, साबित किया गया कि पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट का, कारकुन का ईवान सदर में मौजूद होना बहुत खतरनाक है। अब फैसला यह तो नहीं दिया जा सकता था कि आसिफ अली जरदारी को नाअहल कर दिया जाता, लेकिन अजीब और दिलचस्प फैसला किया गया। फरमाया गया कि आसिफ अली जरदारी का वहां पर सियासी जमात का इजलास करना, वजीर आजम से, वज़रा से मुलाकात करना, काबीना का इजलास करना गलत है, न किया जाए। और साथ अदालत ने यह करार दिया, अदालत ने यह तवक्को जाहिर की, हम ये तवक्को करते हैं कि एक तसव्वुराती जमात का तसव्वुराती ओहदा सदर आसिफ अली जरदारी जल्द छोड़ देंगे ताकि अवाम के जज्बात और एहसासात मजरू ना हो। कमाल की लॉजिक है, कमाल का फैसला है। अब बात यहीं तक रहती तो शायद इस कदर आगे ना बढ़ती। इस सब कुछ पर मजे की बात यह है कि अदालत ने 2 महीने के बाद इसी फैसला पर, जिसमें यह करार दिया गया था कि वो तवक्को करते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी एक तसव्वुराती जमात का तसव्वुराती ओहदा छोड़ देंगे, उसने तौहीन अदालत की दरखास्त मदऊ कर ली और उस पर समाअत शुरू कर दी। और रोजाना अदालत की प्रोसीडिंग कुछ इस तरह से जारी होना शुरू हो गई कि गोया अगले रोज सदर आसिफ अली जरदारी को तौहीन अदालत में सजा देकर नाअहल कर दिया जाएगा। अब यह पूरा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि मीडिया के जरिए आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत पसंदों की किरदार कुशी की जाए। इसका हासिल वसूल कुछ नहीं था। ऐसा मुमकिन नहीं था कि इस मुकदमा में फैसला किया जा सके। एक और भी राय है, लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी अगर उस वक्त परवेज कियानी को एक्सटेंशन ना देते तो मुमकिन है कि अदालत यह फैसला भी कर देती कि सदर आसिफ अली जरदारी को एक तसव्वुराती जमात का तसव्वुराती ओहदा न छोड़ने की पादाश में नाअहल किया जाता है और ईवान सदर खाली करने का हुक्म दिया जाता है। अदलिया की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और जमहूरी लोगों के साथ मोहब्बत की यह दास्तान बिल एक साथ सुनाता रहूंगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि 1947 से लेकर आज तक जिन जिन फैसलों से पाकिस्तान की आजाद अदलिया ने जमहूरियत की खिदमत की है, तागूत की मदद की है, जमहूरी अफराद को, लीडरशिप को कुचलने की कोशिश की है, उनका नुकसान किया है, वो आपके सामने पढ़कर सुनाता रहूं और बयान करता रहूं। आज के लिए इसी कदर। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।